भारत में तेल के दामों में लगी आग से आम जनता त्राही त्राही कर रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट्स देश में हर रोज नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। लेकिन अब सरकार जल्द ही आम आदमी को पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत देने पर विचार कर रही है। दरअसल केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने की तैयारी कर रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है कि कितनी कटौती की जा सकती है। फिलहाल देश में पेट्रोल और डीजल पर केंद्र और राज्य सरकारों के भारी भरकम टैक्स की वजह से कीमतें आसमान छू रही हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी सरकार से टैक्सेस में कटौती करने की बात कही थी। High petrol and diesel prices do have an impact on cost of manufacturing and cost of transportation and other aspects. So on this, there is need for a coordinated action between the center and the states, because there are indirect taxes levied both by the center and the states, and there is need for coordinated action and a coordinated calibrated reduction of taxes. बता दें कि फिलहाल पेट्रोल के बेस प्राइस से ज्यादा उस पर टैक्स लग रहा है। अब आपको समझाते हैं कि आम लोगों तक पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों पहुंच रहा है। पेट्रोल का बेस प्राइस 33.26 रुपए है। इस पर 0.28 पैसे माल ढुलाई का चार्ज लगता है। वहीं डीजल का बेस प्राइस 34.97 रुपए है और इस पर 0.25 पैसे का माल ढुलाई चार्ज लगता है, जिसके बाद डीलर 33.54 रुपए के भाव पर पेट्रोल और 35.22 रुपए के भाव पर डीजल खरीदता है। इसके बाद पेट्रोल पर 32.9 रुपए और डीजल पर 31.8 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगती है। फिर पेट्रोल पर करीब 3.69 रुपए और डीजल पर करीब 2.51 रुपए का कमीशन डीलर लेता है। इसके बाद पेट्रोल पर 21.04 रुपए और डीजल पर 11.94 का वैट लगता है। फिर इन सब टैक्सेस को जोड़कर पेट्रोल का भाव दिल्ली में फिलहाल 91.17 रुपए प्रति लीटर और डीजल का भाव 81.47 रुपए प्रति लीटर हो गया है और डीजल का भाव 81.47 रुपए प्रति लीटर हो गया है। अब आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा टैक्स का बोझ पेट्रोल डीजल के जरिए आम जनता पर पड़ रहा है। इसी को देखते हुए कुछ समय पहले केवी सुब्रमण्यम ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर लाने की बात कही थी, जिससे जनता पर टैक्स का बोझ कम किया जा सके। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाने के मामले में धर्म संकट होने का बयान दिया था। So there's just no hiding the fact that there is revenue there. There's just no hiding the fact. अब वित्त मंत्रालय ऐसा तरीका निकाल रहा है जिससे उपभोक्ताओं को राहत भी दी जा सके और सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ भी ना पड़े। उम्मीद है कि ये समाधान मार्च के मिड तक निकल ही जाएगा, लेकिन सरकार टैक्सेस में कटौती से पहले इस बात का इंतजार जरूर करेगी कि कच्चे तेल की कीमतें स्थिर हो जाएं, जिससे आगे फिर से टैक्स में बढ़ोतरी की जरूरत ना पड़े। बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का सीधा ताल्लुक महंगाई से होता है, क्योंकि ज्यादातर ट्रांसपोर्ट के साधनों में डीजल का इस्तेमाल होता है, जिससे रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो जाती हैं। ऐसे में आम जनता का बजट खराब होना तो लाजमी है। हालांकि तेल के दाम कम होने पर विचार की खबरों से लोगों को उम्मीद की एक किरण जरूर दिखाई दे रही होगी।